हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाता हूं, तो आज सभी को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को इमेज के अंदर नजर आ रहा होगा कि सर ये क्या चीज है, तो आप सभी जानते हैं कि आपके गले के अंदर नेक रीजन के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है और उस ग्लैंड का नाम क्या होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। वन बाय वन करके हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर यदि आपको इस ग्लैंड के बारे में पूछा जाए कि सर ये ग्लैंड जो है वो हमें नजर आ रही है इस तरीके से, और उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आज इसी की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलेगा, आप सभी जानते हैं कि आपको एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हमारी ऐसी कौन सी ग्रंथि है या ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, आपकी थायराइड ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। फिर जब हम इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जब हमने इसको एनाटॉमी के तौर पर देखा तो ये आपको कौन सी शेप के अंदर दिखाई दे रही है? एच शेप के अंदर दिखाई देती है। या कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर जो है वो बटरफ्लाई शेप भी दे सकता है कि कौन सी शेप हमें दिखाई देती है? बटरफ्लाई शेप। तो नाम जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको तुरंत आंसर कर देना है। या तो एच शेप की आपको बोल सकता है या बटरफ्लाई शेप जो है हमें देखने को मिल सकती है। कि सर ये पाई कहां पर जाती है, तो आप बोलोगे नेक रीजन के अंदर जो है ये देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? ये हमारे गर्दन को क्या बोलते हैं? नेक रीजन के अंदर जो है ये ग्लैंड पाई जाती है। सर कहां पर पाई जाती है? एंटीरियर और इंफीरियर टू द लेरिंग्स। ठीक है कि सर हमारा जो लेरिंग्स होता है एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द लेरिंग्स, कि कहां पर? एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द लेरिंग्स। एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द लेरिंग्स, कि जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है उसके एंटीरियर साइड में आगे की तरफ और इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ पाई जाती है। लेकिन सर कहां पर पाई जाती है? इन फ्रंट ऑफ द, सामने किसके होती है? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसके सामने? कौन सी वर्टिब्रा के सामने? C5 से लेकर T1 वर्टिब्रा के सामने पाई जाती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 और T1 बोले तो थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने जो है हमें देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूं, ये आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन जो बनता है कि सर जब भी इस थायराइड ग्लैंड को जब हम पढ़ते हैं तो इसका कलर जो है वो कौन सा हमें देखने को मिलता है? ठीक है कि सर इसको जब हमने देखा तो इसका कलर कौन सा हमें देखने को मिलता है? आप बोलोगे ब्राउनिश रेड कलर। कौन सा? ब्राउनिश रेड कलर का जो है हमें क्या दिखाई देता है? इसका कलर जो है हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि सर जब हम इसका वजन करते हैं, वेट करते हैं, तो 25 से लेकर 30 ग्राम जो है हमें वजन देखने को मिलता है। कितना? 25 से लेकर 30 ग्राम जो है हमें क्या देखने को मिलता है? इसका वजन हमें देखने को मिलता है। अब आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि सर ये एच शेप की है, तो इसका मतलब एक तो राइट साइड के अंदर लोब बनाती है, एक लेफ्ट साइड के अंदर लोब बनाती है, और दोनों को लोब को जोड़ने के लिए सर ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, एक राइट साइड के अंदर लोब हो गया, एक लेफ्ट साइड के अंदर लोब हो गया, और दोनों लोब को जोड़ने का काम कौन करता है? इस्थमस करता है। कि सर डायामीटर जो है वो पूछा जाता है कि डायामीटर लोब्स का कितना होता है? क्या है क्वेश्चन, क्या बनेगा? डायामीटर। फिर बात करते हैं डायामीटर की, और डायामीटर के अंदर दो चीज आती है सर, एक तो लोब आ गया,
ठीक है, और एक हमें क्या देखने को मिलता है, इस्थमस हमें देखने को मिलता है। अब लोब और इस्थमस का क्या जो है हमें देखने को मिलता है, डायामीटर, उसकी हम बात करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि कितना हमें जो है वो देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो सर बात करते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर हमें जो है वो लोब का देखने को मिलता है, और इस्थमस का कितना देखने को मिलता है, 1 इंटू 1.2 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है। वेट भी पूछा जाता है, कलर भी जो है वो इसका पूछा जाता है, ध्यान में रखना। लोब राइट और लेफ्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। फिर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर कि जब भी मैं थायराइड ग्लैंड को पढ़ता हूं, क्या जब भी मैं थायराइड ग्लैंड को पढ़ता हूं तो सर यहां पर कितनी सेल्स पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर 2 सेल जो है हमें देखने को मिलती है, और काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है थायराइड ग्लैंड के अंदर कितनी सेल पाई जाती है? 2 सेल जो है हमें देखने को मिलती है कि सर एक होती है फॉलिकुलर सेल, कौन सी होती है? फॉलिकुलर सेल, और एक हमें देखने को मिलती है पैराफोलिकुलर सेल। इज दैट क्लियर? अरे कौन कौन सी होती है कि सर एक तो होती है फॉलिकुलर सेल और एक होती है पैराफोलिकुलर सेल। कि सर फॉलिकुलर सेल जो होती है वो सर क्या काम करती है? तो आपने 2 हार्मोन पढ़े होंगे, कौन कौन सा? एक तो पढ़ा होगा T3 और एक पढ़ा होगा T4 हार्मोन, है ना, पढ़े होंगे कि सर T3 और T4 हार्मोन का सर यहां पर क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? फॉलिकुलर सेल जो होती है वो T3 और T4 हार्मोन का क्या कर सकती है? प्रोडक्शन कर सकती है। और सर यहां पर फॉलिकुलर सेल्स के अंदर थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है, ठीक है। ये मान लो आपकी फॉलिकुलर सेल है और इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ये क्या है? फॉलिकुलर सेल है, और इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है, और उसे थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो बोला जाता है कि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अपने 100 दिन के हार्मोन को अंदर स्टोर कर सकती है, और वो थायरोग्लोबुलिन फॉर्म के अंदर आता है। कितने दिन तक? 100 डेज तक जो है वो सप्लाई कर सकती है। एकमात्र यहां पर जो है वो स्टोर करने का काम करती है ये ग्रंथि। कि सर यहां पर पहला फॉलिकुलर सेल जो होती है वो सर क्या काम करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से हार्मोन का? कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, इसीलिए इसी सेल को बोला जाता है सी सेल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द सी सेल्स के नाम से भी हम जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, सी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बनते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नया आपको कोई पढ़ना हो तो मैं बेशक आपको करवाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।